चलिए तो स्वागत है फिर से एक नए सेशन में आप लोगों का। आज हम लोग पहला लेक्चर में आपको झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में सब कुछ बताए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग मैथ चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक चैप्टर में 50 मैथ बताए 50 क्वेश्चन आता है। हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे और ये वीडियो आपको फीड में आया तो ये बोलेंगे बस 10 मिनट आप वीडियो के अंत तक रहिए। आपको ये चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स है आता और ये 3-4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वही टाइप का क्वेश्चन आपको पूरा बताएंगे कि एग्जाम में भी आपको कैसे बनाना है। आपको पता है कि एग्जाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना रहता है, बनाने सबको आता है पर टाइम बचाने नहीं आता, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे ट्रिक के साथ कैसे बनाना है। तो आज आपको मैथ का सबसे पहला चैप्टर लिखा हुआ, चैप्टर कौन सा चैप्टर दिख रहा है? बहुपद। आपको बताएंगे, आपको जितना टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हर एक टाइप का बताएंगे, ठीक है। एक भी टाइप पहले आपको क्या करवाएंगे, पहले आपका बेसिक करवाएंगे, जितना भी टाइप का बनता है उसका पहले बेसिक करवाएंगे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में मेरा हर एक चैप्टर में क्या क्या पॉलिटेक्निक में जितना क्वेश्चन पूछा है ना आज तक, हर एक चैप्टर वाइज हम क्या किए क्वेश्चन छाटे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। पीवाईक्यू आपको कोई यूट्यूब में नहीं करवाता है, हम आपके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे जो बहुपद चैप्टर से पूछ चुका अभी तक। एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे कैसे आपको बनाना है, कैसे टाइम बचाना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप लोग को पहला क्वेश्चन दिखाया था पॉलिटेक्निक का कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बहुपद चैप्टर से सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है ये रहा आप लोग का टाइप 1। पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है ये आपका लिख देता है इक्वेशन, ये आपका लिख देता है बहुपद। अब पूछता है कि बताइए शून्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है आपको? शून्य। तो इसका शून्य का आप 10 तक कैसे ज्ञात करते थे पता है ना? 10 तक अक्सर सब कैसे याद करते थे? ऐसे ही याद करते थे। कैसे याद करते थे? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख देते थे, लास्ट में क्या कर देते +6 लिख देते थे, यही ना करते थे। उसके बाद क्या करते थे? पहला और तीसरा को गुना करते थे, जोड़ने या घटाने पे मेरा क्या आना चाहिए? बीच वाला। मतलब पहला तीसरा गुना कितना है? 6 और 2 3 6 करेंगे, 3 2 5, मतलब ऐसे ही करते थे -2x और -3x, ऐसा ही करते थे। टाइम वेस्ट आपको ट्रिक भी बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। देखिए अभी नॉर्मल बेसिक आपको कैसे बनाते थे वो आपको बता रहे, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिक से ना 10 सेकंड में 5 सेकंड में खत्म कीजिएगा। देखिए उसके बाद क्या करते थे, आप कॉमन लेते थे। एक्स यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? x-2। यहाँ भी आपका क्या बनना चाहिए? यहाँ भी जो यहाँ बचता है वही चीज आपका यहाँ बचता है, x-2। तो यहाँ पे क्या लेंगे? -3। यही करते थे, x-2 x-3 यहाँ ले लिए। फिर क्या करते थे? x-2 लिख लेते थे और x-3 ये ला लिख लेते थे। फिर x-2 = 0, मतलब x = ये माइनस है प्लस में 2, x-3 = 0, मतलब x = 3, मतलब 2 और 3, ऑप्शन डी जो दिख रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आप एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट कीजिएगा? ऐसे बनाइए तो पता चलेगा। आपसे ज्यादा बच्चा जो पढ़ के गया वीडियो में, आप 50 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाए और 50 मिनट में 40-50 क्वेश्चन बना के चल गया, तो वैसे नहीं बनाना। आपको ट्रिक बताता है, आपको ट्रिक के साथ टाइम बचाना है, ठीक है। तो ट्रिक के साथ आपको कैसे बनाना है वो देखिए, सुनिए ध्यान से। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लास्ट नंबर को क्या कीजिए? कस के पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लीजिए? लास्ट नंबर को कस के पकड़ लीजिए। लास्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? 6। साइन भी प्लस की माइनस का? बोलिएगा सर प्लस का 6 दिख रहा। उसके बाद आपको क्या करना? हम बोलेंगे आप ऑप्शन हिट कीजिए। ऑप्शन को गुना करके देखिए किसमें 6 आ रहा। 5 × 3 15, क्या 6 आ रहा? ये मेरा डायरेक्ट नहीं होगा। 4 × 3 12, 6 आ रहा, नहीं हो रहा, ये भी मेरा नहीं हो सकता। 3 × 3 9, 6 आ रहा, नहीं आ रहा। 2 × 3 6 आ रहा, मतलब ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सब में शून्य की ज्ञात करना है, इसमें लिखा हुआ है सब में आपको शून्य की संख्या ही ज्ञात करना। तो जैसे देखिए आपको क्या बताया, बोले लास्ट वाला नंबर क्या कीजिए? पकड़ लीजिए। लास्ट वाला नंबर कितना दिख रहा है? 12। तो साइन भी देखना प्लस का कि माइनस का, तो बोलिएगा प्लस का। उसके बाद क्या बोले? ऑप्शन हिट करना। ऑप्शन हिट कैसे करना? ऑप्शन को आपको गुना करके देखना है किससे आपका 12 आ रहा है। तो देखिए 4 × -3 कितना आएगा? -12 है क्या? +12, तो ये होगा, ये आपका नहीं होगा। 4 × 3 12 है भी क्या? प्लस का 12, तो ये मेरा होगा। आगे देखिए कोई भी नहीं होगा। 5 × 3 15 होगा, 3 × 5 15 होगा, तो कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट है? तो कितना देर लगा? अब क्या बनाइए उतना देर में नहीं, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही बनाना रहता है, तो आपको ट्रिक के साथ बनाना होगा। तो समझ में आया? और ये वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कहीं से कोर्स परचेज नहीं कर पाए और जिनको पॉलिटेक्निक निकालना हो, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन करवा रहे जो आपको पॉलिटेक्निक में पूछता है। ये पहला टाइप का।
आपको चार या पांच टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे जो पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, ठीक है। और आपको अभी तो इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे ये टफ क्वेश्चन आते जाएगा। इसमें भी आपको हर एक टाइप से टोटल आपका जितना भी क्वेश्चन बनता है सब बताएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या बोले, सबसे पहले आप क्या कीजिए, लास्ट वाला नंबर को क्या कीजिए, पकड़ लीजिए। लास्ट वाला नंबर कीजिए क्या है, प्लस का 20। आप उसके बाद क्या कीजिए, ऑप्शन 8 कीजिए। आप ऑप्शन 8 कीजिएगा तो देखिए -4 गुना -5 क्या होगा, प्लस का 20 की माइनस का 20। देखिए तो बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस और प्लस में। देखिए -4 को गुना कीजिएगा -5 से, तो ये होता पहले नंबर को गुना कीजिए, 5 गुना 4 20, और ये माइनस माइनस बन जाता है प्लस का साइन। अगर यही चीज आप ऐड करते हैं, मान लीजिए -4 -5, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस 5 4 9, साइन यहाँ हो जाता है माइनस का। जब ऐड करते हैं तो साइन मेरा बड़ा का देखा जाता है, पर गुना करते तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ये चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए तो -4 गुना -5 कितना हो जाएगा, -4 गुना -5 की जगह तो यहाँ से 20 आ जाएगा, 500 20 की जगह तो यहाँ से 20 आ जाएगा। अब बोलेगा ए सही होगा कि बी सही होगा, यहाँ पे तो फंस गए, यहाँ पे तो ये ट्रिक का नहीं काम किया। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा वो भी बताएंगे, फिर आगे चलिए 5 का 15 ये होगा, 3 5 15, मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब कैसे करेंगे, अब इस केस में अगर आपको 2 ऑप्शन दी जाता है तो अब क्या कीजिएगा, अब बीच वाला नंबर को पकड़ लीजिएगा। बीच वाला नंबर में क्या दिख रहा, माइनस का 9x, माइनस का 9x दिख रहा, मतलब ऑप्शन को आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए। जोड़ने पे आपको क्या आना चाहिए, अगर क्वेश्चन में माइनस में तो जोड़ने में हमको प्लस में आना चाहिए ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में प्लस में तो किस में आना चाहिए, माइनस में। जैसे देखिए -4 प्लस -5 को जोड़े तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस -5, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 9। तो आपको माइनस का 9 तो ये होगा, नहीं होगा, माइनस का 9 आया, क्वेश्चन में माइनस का 9 है, आना किस में चाहिए, प्लस का, मतलब ये नहीं होगा। इसको जोड़िए 5 4 9 किस में आया, प्लस का 9 आया है, किस में, माइनस में, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब अगर प्लस में आएगा तो क्वेश्चन में माइनस में होना चाहिए, माइनस में आएगा तो प्लस में होना चाहिए। ये कब कीजिएगा, जब आपको 2 आंसर दिखेगा, नहीं ये 2 होगा, तो उस समय क्या कीजिएगा, ऑप्शन को ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद क्या देखिए, क्या मेरा क्वेश्चन माइनस में तो ऐड करने पे प्लस में आना चाहिए, और अगर प्लस में तो ऐड करने में माइनस में आना चाहिए। समझ में आया। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग बना के बताइएगा, जैसे क्वेश्चन और ये एक बताते हैं, एक आप लोग का होमवर्क। जैसे ये क्वेश्चन आपको हर एक टाइप का क्लियर कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट में कितना इसका शून्य की संख्या ज्ञात करना है, लास्ट में कितना 30। हम आपको क्या बोले, गुना करके देखिए, गुना करके देखिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए बोले सर 6 5 30, ये भी हो सकता है, -6 गुना -5, ये भी 30 प्लस का आ रहा, 10 या 30 15 दूनी 30। अरे यहाँ तो चारों दिख रहा, अब चारों मेरा सही हो जाएगा क्या, क्या कीजिएगा, ओएमआर में टिक कीजिएगा तो चारों टिक कीजिएगा, नहीं ना। जब भी सही होगा मतलब एक सही होगा, तब उस समय आप क्या कीजिएगा, उस समय आपको बताए ना, बीच वाला नंबर को पकड़ेगा। बीच वाला नंबर को पकड़ने का मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, -11, तो सभी को बोलिए 8 करने पे क्या आना चाहिए, 8 करने पे आपको +11 आना चाहिए। जैसे 6 5 11, प्लस का 11 आया, 6 और 5 को 8 कीजिए ना, 6 और 5 को 8 कीजिए कितना आएगा 11, प्लस का आया, क्वेश्चन क्या चाहिए माइनस में, तो मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। और अब बाकी सबको 8 करके देखिए, आपको सब माइनस में आएगा। देखिए इसको देखिए, -5 प्लस -6 क्या आ जाएगा, -5 प्लस -6, माइनस का 11 आया, मतलब ये नहीं होगा, 10 3 13 हो जाएगा, ये सीन होगा, 15 2 17 हो जाएगा, ये सीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने जो भी दोस्त आपका पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा उन सभी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सब क्वेश्चन कैसे बनाना वो भी समझ पाए और एग्जाम में टाइम को बचा सके। देखिए, और जो पॉलिटेक्निक आपको हर एक टाइप का हम बोले क्वेश्चन करो, ये आपको पहला ही टाइप है। अगर आप पॉलिटेक्निक दे रहे हो तो आप अब तक पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे होंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए पहला टाइप का कंप्लीट हुआ, ये मेरा पहला टाइप का कंप्लीट। ये सबके लिए होमवर्क, इसका आंसर सभी कोई हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सबका आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको अब ले चलते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए सेकेंड टाइप में आपको कुछ अलग क्वेश्चन, पहला टाइप कंप्लीट हुआ ना, जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपको हर एक टाइप का बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे, जैसे लिखा हुआ रहता है शून्यकों का योग आपका दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। वह द्विघाती बहुपद बताइए जिसका शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, आपको द्विघात बहुपद बताना है। तो आप कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, आप लोग कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बता रहे, उस बेसिक को समझिए। शून्यकों का योग,
10 क्लास में पढ़ेंगे शून्यकों का योग आप लोग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग ऐसे लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी बटा ए क्या होता है, जैसे इस इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन में ए क्या होता है, ये आपका क्या होता है ए, ये क्या होता है बी, ये क्या होता है सी, मतलब माइनस बी ए बाई ए बोलेगा तो ये बी का वैल्यू पुट कर देंगे और ये ए का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा, समझ में आया। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये चीज क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला सभी को कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनता है, आपको जब पीवाईक्यू भी करवाएंगे ना तो इस फॉर्मूला से आपको बताएंगे, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप का। पहले अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला आपको द्विघाती बहुपद बनाइए, तो आप कैसे बनाएगा, आप लोग 10 में आप पहले फॉर्मूला से बता रहे, हर चीज पहले 10 में आप जैसे बेसिक से बनाए ना, पहले वो बताएंगे फिर ट्रिक से बताएंगे ना, तो 5 सेकंड से आप ज्यादा नहीं लीजिएगा इस क्वेश्चन में। जैसे आपको पहले बताते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 10 स्क्वायर में, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या, शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 4 ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, सभी को बोलिए -6, तो लिख देंगे -6 लिख दीजिएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस का 6, तो ये ऑप्शन आपका कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, ऑप्शन सी में दिख रहा है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या इस फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता है, तो क्या अपना फॉर्मूला ही दिमाग में याद रखें, एकदम नहीं, आपको एक ट्रिक बताएंगे, आपको कैसे याद रखना है वो देखिए, आपको ट्रिक बताएंगे वो आपको कैसे याद रखना है। आप क्या कीजिएगा, अगर ध्यान से सुनिए, ट्रिक सुनिए, अगर आपका शून्यकों का योग, अगर आपका शून्यकों का योग प्लस में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, शून्यकों का योग अगर प्लस में दिया हुआ है तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में, अगर शून्यकों का योग माइनस में दिया हुआ है तो आंसर किस में जाएगा, प्लस में। जैसे शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है प्लस में, तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में, माइनस में 4 कहाँ, देखिए प्लस में 4 दिया हुआ है ना, तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में, माइनस में 4 देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ प्लस है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो में माइनस दिख रहा, मतलब यही पहला एक्स स्क्वायर देखिए सब में होगा, क्योंकि शून्यकों का एक्स स्क्वायर सब में होगा। बी ये ला देखिए शून्यकों का योग माइनस मेरा दोनों मतलब ये हो सकता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर माइनस में दिया हुआ है तो आंसर भी माइनस में, अगर प्लस में दिया हुआ तो आंसर भी माइनस में। शून्यकों का गुणनफल किस में दिया हुआ, माइनस में, तो माइनस का 6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। समझ में आया, आपको क्या याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल अगर प्लस में दिया हुआ है तो आंसर माइनस में, और अगर माइनस में दिया होता है आंसर प्लस में। शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का योग प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, और शून्यकों का गुणनफल जिसमें दिया हुआ है उसी में आंसर। जैसे आपको ये बताते हैं, ये क्वेश्चन समझिए, क्या दिया अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या दिया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर सबको लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या चीज में दिया हुआ है -7, आंसर किस में जाएगा, माइनस दिया होता है तो आंसर प्लस में जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 7x, समझ में आया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या चीज में दिया हो, प्लस में 10, तो मतलब जिसमें दिया हो शून्यकों का गुणनफल जिसमें दिया हो रहता है वही आंसर हो जाता है, प्लस का 10 मतलब प्लस का 10, यही क्या हो गया आंसर। कितना देर लगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, शून्यकों का योग माइनस में तो आंसर प्लस में, शून्यकों का गुणनफल प्लस में तो प्लस में आंसर। समझ में आया। जैसे इस क्वेश्चन को, चलिए ऑप्शन एट से आपको बना के दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या चीज में दिया हुआ है, प्लस में 9 दिया है तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस में 9 कहाँ का दिया हुआ, देखिए तो माइनस में 9 एक ही जगह दिया हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसमें देखिए तो प्लस गलत, यहाँ तो 20 दे दिया, ये भी गलत, यहाँ 20 दे दिया, ये भी गलत। कितना देर लगा, 5 सेकंड से ज्यादा समय लगा क्या, नहीं, तो यही ऑप्शन आपको हिट करना है, तो समझे, प्लस में दिया हो तो आंसर किसमें आपको चला गया, माइनस में, और चेक कर लीजिए 20 में प्लस है तो 20 है। समझ में आया कैसे बनाएंगे, तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप अगर पॉलिटेक्निक देना चाहते हैं एग्जाम तो आपको ये आशा करवाता है, आपको यूट्यूब में कोई भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाता है, चैप्टर बताता है, कोई भी क्वेश्चन खत्म, चलो हो गया, सब पेड क्लास में बुलाने की कोशिश करता है। हम आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सब क्वेश्चन करवाएंगे, पीवाईक्यू में आज तक जो 2019, 20, 21, 25, 24 जितना ईयर में जितना भी जो क्वेश्चन चैप्टर आया
क्वेश्चन में छाटा हुआ है उस सब का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करवाएंगे। पहले आप बेसिक समझ जाइएगा ना, तो उस समझने आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पहले आपको बेसिक बता रहे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसके बाद आपको हम PYQ करवाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए, और उन दोस्तों को भी पहले आप शेयर कीजिएगा ना जो मिडिल क्लास के आदमी से आते, जो मतलब पेड कोर्स खरीद नहीं पाते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये खास करके कि उन लोगों को ज्यादा भेजे, सबके लिए, तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा भेजा कि वो जो पेड कोर्स को खरीद नहीं पाते। ठीक है, तो उन लोगों को पहले भेजा कि वो भी पॉलिटेक्निक अच्छे से निकाल सके, उनको पता चल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक, देखिए ये भी दिया, इसमें बोलेगा द्विघाती बहुपद बताइए, कैसे बताइएगा। शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका सभी कोई आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर सभी कोई आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, सभी का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में कि नेक्स्ट टाइप में एग्जाम में कैसा बनता है। तो अब देखिए टाइप 3 का कुछ ऐसा बन जाता है, तो पता है ग्राफ दे देता है, ग्राफ से पूछता है कि बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगा, क्या होगा, शून्यकों की संख्या पूछता है, शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो अब इस ग्राफ से क्या निकालेगा, 10 में पढ़ेंगे और 10 का बोर्ड एग्जाम में भी आता था ये क्वेश्चन। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए ग्राफ में आप लोग दो चीज जानते हैं, क्या एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, मतलब एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष किसको बोलेंगे, इसको, जो ये वाला एक्स अक्ष और ये वाला क्या वाई अक्ष, मतलब एक्स अक्ष में जितने बार काटेगा, मतलब जितने बार क्लोज करेगा, कहाँ एक्स अक्ष में, वही क्या होगा शून्यकों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल गिनिए एक्स अक्ष में कितने बार काटा, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे 2 और एक बार यहाँ, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, सीधी 3। वाई वाला हम लोग को नहीं गिनना, हम क्या बोले एक्स अक्ष में जितना बार काटेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, वाई वाला आपको नहीं गिनना है। जैसे ये पूछेंगे इसमें बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो आपको क्या बोले एक्स अक्ष में जितने बार काटेगा वही शून्यकों की संख्या। जैसे गिनिए 1 2 3 4 5, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ में आया। वाई वाला को हम लोग को नहीं गिनना, सिर्फ एक्स अक्ष में हम लोग को गिनना रहता है कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन ना एग्जाम में बन जाता है। ये क्या आपका तीसरा टाइप है कि शून्यकों की संख्या ग्राफ से पूछता है कि बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो इस समय क्या टाइम लीजिएगा, 1 मिनट आपको देता, आपको 10 सेकंड में बना दीजिएगा। तो समझ में आया। तो आपको हर एक चैप्टर से हम क्वेश्चन करवाएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों से। 1 महीने में अगर आप वीडियो को में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा कि जब वीडियो डाले तो आप लोगों को पता चले। और वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट सभी को करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आता है ये क्वेश्चन, आप लोग सब करिए होमवर्क, इसका बताइएगा आंसर। देखिए नंबर लिखिए, बोलिएगा सर ग्राफ का आंसर जो भी होगा ऑप्शन लिख दीजिएगा ABC। इसका आंसर आप लोग ऐसे बताइएगा, ठीक है। देखिए अब आता है टाइप 4। अब कुछ क्वेश्चन क्या बनाने के लिए देता है, सब क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन आपका थ्योरी भी पूछ देता है, कुछ डायरेक्ट थ्योरी में लिख देता है, बताइए क्या होगा। जैसे बोर्ड में हम कुछ लिखे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ऐसे पूछता, बताइए वह बीजीय व्यंजक बताइए जिसमें केवल एक पद होता है। तो आप कैसे बनाइएगा, आपको ये चीज पता नहीं होता। तो आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप पॉलिटेक्निक में बार बार करेंगे तो आप PYQ बुक लिए होंगे, तो देखिएगा आपको ऐसा क्वेश्चन नाम दिखा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपको क्वेश्चन जो बताएंगे वो भी अगर आप देखे होंगे, अगर PYQ बुक आप लिए होंगे, ध्यान से अगर पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन, हम बहुपद का 3 टाइप, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल क्या चीज होता है जी, मोनोमियल बताते हैं। मोनोमियल हम लोग उसमें बोलते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। एक पद कहने का मतलब जिसमें केवल एक पद होगा उसको क्या बोले, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हम लिखे 5x, 6y, तो ये सब में देख रहे सिर्फ केवल एक ही पद है, तो जिसमें केवल एक पद होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 2 पद हो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो। जैसे हम लिखते हैं x + 5, इसमें 2 पद है, पहला पद ये, पहला पद 2। मान लिखते y - 2, इसमें 2 पद है, एक पद ये, एक पद 2, मतलब वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और जिसमें एक पद हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अब क्या होता है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल तो आप नाम से समझ गए, मतलब जिसमें 3 पद हो। 3 पद मतलब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं ना, x² - 5x + 6, इसमें देखिए 3 पद है, देखिए 1 2 3, एक पद, 2 पद, 3 पद,
वह बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। समझ में आया? वह क्वेश्चन ऐसे पूछता, बताइए वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे देगा, मोनोमियल, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल। ऑप्शन में तीनों दे देगा, आपको तो पता रहेगा तब ना। मोनोमियल मतलब एक पद, बाइनोमियल मतलब दो पद, ट्राइनोमियल मतलब 3 पद। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिसमें दो पद उसे बाइनोमियल, और जिसमें 3 पद उसको ट्राइनोमियल। तो समझ में आया? ये 4 टाइप का क्वेश्चन आपको बताए। एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में और बनता है, वो आपको कब बताएंगे? वो आपको पीवाईक्यू में बताएंगे। तो सस्पेंस भी तो उस क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में करवाएंगे, तो पीवाईक्यू का इंतजार कीजिएगा। देखिएगा हम 2019-20 वहाँ ईयर क्वेश्चन लाएंगे ना, तो उसके बगल में लिख देंगे कि कौन सा ईस्वी में वो क्वेश्चन पूछा है। अगर 2020 में पूछा तो लिख देंगे 2020 का क्वेश्चन है। तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुपद चैप्टर से जो जो पूछा है, आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे पीवाईक्यू। तो इन ये सब वीडियो आप उन बार बार बोलते पूरा शेयर, हर जो भी अगर पॉलिटेक्निक का क्या तैयारी करे उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी पीवाईक्यू देख सके और कैसे सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट सभी को एक करके जाइएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में जो कि आपका रहेगा पीवाईक्यू। आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा आपको वो बताएंगे।